नमस्कार दोस्तों, रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा? तो किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा था? किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करें, अधिगम है तो व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अधिगम किसके बिना संभव नहीं है? तो अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अधिगम के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? समस्या का समाधान करना अधिगम का सर्वोत्तम स्तर है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है, ये भी राइट है। प्रेरणा से अधिगम्य वृद्धि होती है, बिल्कुल राइट है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये गलत है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कथन गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्थायी परिवर्तन होता है अनुभव और अभ्यास के द्वारा होता है। स्थायी परिवर्तन होता है किसके द्वारा? अनुभव और अभ्यास के द्वारा स्थायी परिवर्तन होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, सीखना के अंतर्गत निम्न में से नहीं आता है। कौन नहीं आता है? अभ्यास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये तो आता है। बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये नहीं आता है। बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन ये सीखना के अंतर्गत नहीं आता है। अभ्यास एवं अनुभूति के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये आता है। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये भी आता है। अगले प्रश्न की बात करें कि अधिगम की मुख्य विशेषता है। अधिगम की मुख्य विशेषता कौन सी है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना, यही क्या है? अधिगम की मुख्य विशेषता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है तो रचनात्मक क्रियाकलापों से होता है। बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास किससे होता है? रचनात्मक क्रियाकलापों से होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार सुखवादी या आनंद का सिद्धांत किसे कहा गया है? सुखवादी या आनंद का सिद्धांत किसको कहा गया है? ईदम को, इड को कहा गया है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार सुखवादी या आनंद का सिद्धांत किसे कहा गया है? ईदम या इड को कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार चेतन मन का संबंध किससे है? तो चेतन मन का संबंध है अहम से, ईगो से। फ्राइड के अनुसार चेतन मन का संबंध किससे है? अहम से या ईगो से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने अंग है? तो अंग कितने हैं? 3 अंग है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला उद्देश्य, दूसरा अध्यापन अधिगम परिस्थितियां और तीसरा है मूल्यांकन। अगले प्रश्न की बात करें कि सीपीटी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो सीपीटी का प्रयोग करते हैं व्यक्तित्व मापन के लिए, और ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि है या प्रक्षेपी विधि है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो बुद्धि एक इकाई न होकर अनेक इकाइयों का संगठन है, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न योग्यताओं का नाम क्या है? बुद्धि है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, यह भी कथन सही है। तो सभी कथन वो सत्य है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल है? तो सिस्टम एनालिस्ट, ये सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शामिल है। प्रोग्रामर भी है, नेटवर्क मैनेजर भी है। तो ये सभी क्या है? रोजगार है वो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शामिल है। कौन कौन से? सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर और नेटवर्क मैनेजर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक कहा जाता है। सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया? निर्माण वुडवर्थ के द्वारा किया गया, जबकि प्रश्नोत्तर विधि का जनक सुकरात को कहा जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ये कथन किसका है? ये कथन वाटसन है, वाटसन का है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। अगले प्रश्न की बात करें कि टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि की गणना कब की गई? तो टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि की गणना 1916 में की गई थी।